डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है, आपके पास बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है, तो क्या आप जानते हैं कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन अगर आप बहुत अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो क्लास 12 के एंड तक आप बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सिलेबस जैसे ही कवर अप करेंगे तो ये समझना कि आपने सीयूईटी का सिलेबस एडवांस में कवर अप कर लिया है। 90% सीयूईटी का डोमेन जो है बिजनेस स्टडीज का सिलेबस आपको कवर अप होता हुआ दिख जाएगा। यस स्टूडेंट्स, और अब मैं ये किस बिहाफ पे बोल रही हूँ, किस बेसिस पे बोल रही हूँ, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू द प्रेस्टिजियस चैनल ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉमन सिलेबस क्या है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का एंड सीयूईटी बिजनेस स्टडीज का। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप कॉमन सिलेबस देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 90% सिलेबस तो कॉमन है। तो दैट मीन्स अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन बिजनेस स्टडीज की बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सीयूईटी की प्रिपरेशन भी एडवांस में स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही आप क्लास 12 की प्रिपरेशन को एंड कर लेंगे आपका 90% सिलेबस सीयूईटी का कवर्ड अप होगा और बचेगा सिर्फ 10% करने को। ओके स्टूडेंट्स, और जो प्रोबेबिलिटी रहेगी सीयूईटी के स्कोर की वो भी बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि आप एडवांस में ही कहीं ना कहीं सीयूईटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जो क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स, वही चैप्टर्स आपको सीयूईटी में भी दिखने वाले हैं। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, 90% कंटेंट सेम है। जो माइनर चेंजेस हैं वो मैं आपको अभी साथ साथ बताते हुए चलूंगी। सो यूनिट 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 में जो पढ़ना है वही सीयूईटी में कवर्ड अप है। ओके, सच एज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आप गो थ्रू करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स गो थ्रू करेंगे, इंपॉर्टेंस गो थ्रू करने वाले हैं मैनेजमेंट की, नेचर ऑफ मैनेजमेंट गो थ्रू करेंगे कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का, साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को गो थ्रू करने वाले हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं या फर्स्ट लेवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉट ओनली दिस, वी आर गोइंग टू कवर अप अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शंस अंडर यूनिट 1, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Not only this, we are going to cover up the concept of coordination as well. इसमें हम meaning of coordination, nature and importance of coordination को भी बहुत अच्छे से go through करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और बताना चाहूंगी कि जिन्होंने भी क्लास 12 का डिटेल सिलेबस अभी go through नहीं किया है बिजनेस स्टडीज का, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में बताया है, तो आप उसे जाके देख लीजिए, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2 की, जो कि पूरी की पूरी कॉमन है क्लास 12 में भी और सीयूईटी में भी, दैट रिलेट्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस को गो थ्रू करेंगे। फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सारे के सारे हमने कवर अप करने हैं जो फेयोल ने दिए थे। टेलर ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे और टेक्निक दी थी मैनेजमेंट की रिलेटेड, उसे भी बहुत अच्छे से गो थ्रू करने वाले हैं। सो पूरी की पूरी कॉमन यूनिट यहाँ पर भी है। यूनिट 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, क्लास 12 एंड सीयूईटी में कॉमन जो कंटेंट रहेगा वो ये रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में गो थ्रू करेंगे, इसका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पता होनी चाहिए, यानी कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सच एज इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आपको एक एडिशनल टॉपिक पढ़ना है अंडर बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज डीमोनेटाइजेशन, जो कि यहाँ पर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट 4 की बात करेंगे विच इज प्लानिंग। अगेन पूरा का पूरा कंटेंट सेम है क्लास 12 और सीयूईटी का प्लानिंग से रिलेटेड। इसमें प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस को गो थ्रू करेंगे, प्लानिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान्स देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव यूनिट 5, ऑर्गेनाइजिंग। अगेन द एंटायर कंटेंट इज कॉमन इन क्लास 12 एंड सीयूईटी। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस काफी डिटेल में यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में गो थ्रू करेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स को गो थ्रू करने वाले हैं काफी डिटेल में। डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और इंपॉर्टेंस क्या होता है। सिमिलरली फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो गो थ्रू करेंगे। डिफरेंस क्या है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, वो गो थ्रू करेंगे। So entire content इसका common है क्लास 12 का and CUET का। Next we have unit 6 that is staffing. Again the entire content is common.
बिटवीन द क्लास 12th एंड CUET। स्टाफिंग का मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस गो थ्रू करेंगे। स्टाफिंग एज अ प्रोसेस और यू कैन से इट एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टाफिंग प्रोसेस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट का मीनिंग एंड सोर्सेज क्या है, ये काफी अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इवन इसका प्रोसेस यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यस CUET में इसका प्रोसेस भी पूछा जाता है, वो भी आपको करना है, ठीक है। सिलेक्शन का मीनिंग एंड प्रोसेस बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग, नीड एंड मेथड्स, दोनों के दोनों, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत अच्छे से यहाँ पे गो थ्रू करने हैं सारे के सारे मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कंटेंट सेम है क्लास 12th एंड CUET का। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूनिट 7। यूनिट 7 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिंग। इसका भी पूरा एंटायर कंटेंट आपको सेम दिखने वाला है क्लास 12 का एंड CUET का। इसमें हम मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, सच एज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इन डिटेल। सुपरविजन में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, मोटिवेशन में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस इसकी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ओके, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन को काफी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। लीडरशिप में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ओके, एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आपको यहां पर भी करना है और क्लास 12th में भी करना है। कम्युनिकेशन में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सब कुछ आपको डिटेल में यहां पर भी गो थ्रू करना है। नेक्स्ट यूनिट 8 इज कंट्रोलिंग। यूनिट 8 कंट्रोलिंग का भी एंटायर कंटेंट कॉमन है क्लास 12th का और CUET का। इसमें कंट्रोलिंग का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस के बारे में गो थ्रू करेंगे। रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, यानी कि हाउ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ये गो थ्रू करने वाले हैं। स्टेप्स क्या है इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, यानी कि कंट्रोलिंग प्रोसेस गो थ्रू करने वाले हैं डिटेल में। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 9। यूनिट 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में काफी डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर जो कॉमन सिलेबस है बिजनेस फाइनेंस का क्लास 12th एंड CUET का, उसमें आ जाएगा बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के लिए भी मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन क्लास 12th में आपको फाइनेंशियल डिसीजंस काफी डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में नहीं बताया गया है, वो आपको नहीं स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट 10 विच इज मार्केटिंग। अच्छा, मोर ओवर यहाँ पर एक और ध्यान रखेंगे बेटा, क्लास 12th में फाइनेंशियल मार्केट्स का भी चैप्टर है, फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, वो यहां पर नहीं है। CUET में ये वाला चैप्टर आपको नहीं दिखेगा फाइनेंशियल मार्केट्स का, ठीक है, जिसमें आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बताया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नॉलेज दी जाती है। तो ये वाला चैप्टर क्लास 12th में आपको पढ़ना है, लेकिन CUET में यहां पर नहीं पढ़ना है। ओके, यूनिट 10 में आएंगे अब मार्केटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो मार्केटिंग का जो एंटायर सिलेबस है वो कॉमन है क्लास 12th एंड CUET का। बस यही फर्क सिर्फ ये है, मार्केटिंग फिलोसफीज आपको क्लास 12th में पढ़नी है, लेकिन वो CUET में नहीं पूछी जाती हैं। सो मार्केटिंग मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल आपको स्टडी करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मार्केटिंग एंड सेलिंग में। मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए और क्या एलिमेंट्स हैं इसके, क्या कॉम्पोनेंट्स है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइस के बारे में काफी डिटेल में हमें गो थ्रू करना है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसका नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीनिंग, रोल, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डिटेल में गो थ्रू करेंगे। प्रमोशन में मीनिंग एंड इट्स रोल, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, रोल ऑफ मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये सब बहुत अच्छे से हमें डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट, प्राइस जो है, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग काफी डिटेल में हमें गो थ्रू करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड टाइप्स ऑफ प्राइसिंग आपका क्लास 12th में है बट CUET में नहीं है। यूनिट 11 में अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, एंटायर सिलेबस इज कॉमन बिटवीन क्लास 12th एंड CUET। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वेज एंड मीन्स क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसर विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बात करेंगे। रोल क्या है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का एंड NGOs का, ये बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एडिशनल चैप्टर जो क्लास 12th में आप नहीं स्टडी करते हैं लेकिन यहां पर आपको स्टडी करने को दिखता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये CUET में है बट क्लास 12th में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड नीड फॉर एंटरप्रेन्योरियल
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये डिस्कस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज क्या है ये डिस्कस करेंगे, प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का वो डिस्कस करेंगे, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन क्या रहता है, इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो 90% सिलेबस कॉमन है क्लास 12th एंड CUET का। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप क्लास 12th बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन अभी से बहुत अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, जो आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि एक प्रिपरेशन करने पे आप 2 जगह मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक तो क्लास 12th के CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में, दूसरा CUET में, राइट तो क्यों ना हम बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाएं अभी से और इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेते हुए चलें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, राइट क्योंकि इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से आपका CUET का 90% सिलेबस कवर अप हो जाता है। बाकी समझदार तो स्टूडेंट्स आप हैं ही। सो यहाँ पर आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।